सरकार द्वारा 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। इसकी शुरुआत कल से हुई और पहला सत्र पुराने, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पुराना पार्लियामेंट है, वहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ मोदी जी ने G20 से लेकर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग और उसके बाद नेहरू जी को याद करते हुए अपने 70 साल को बताया कि क्या क्या उन्होंने अचीव किया। और आज पार्लियामेंट का नए सदन में एंट्री हुई है और हमारे साथ अभी सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर पत्रकार है, जिन्होंने पुराने संसद को बहुत ही करीब से कवर किया। तो यहाँ कुछ जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, तो हम इनसे पूछेंगे, आज ऐतिहासिक क्षण है और आप आज कैसा अनुभव कर रहे हैं नए सत्र में, अभी नए संसद में आज एंट्री हुई है, तो आप लोग ये ऐतिहासिक क्षण को किस तरीके से देखते हैं? मैडम, बहुत अच्छा है। एक हमारा नई पार्लियामेंट हमारे पीछे बनी है। हम तो पुरानी पार्लियामेंट बहुत सालों से अटेंड किए। 1998 से मैं रेगुलर जाता हूँ। पार्लियामेंट का पास भी था मेरे पास, और अभी इस नई बिल्डिंग में तो आज नहीं जा पाए, लेकिन बहुत पुराने अनुभव ही हैं। बहुत अच्छी पार्लियामेंट बनी हुई है। अंदर रेस्टोरेंट था, पत्रकारों के बैठने के लिए हॉल था और सेंट्रल हॉल भी था, जिसमें पत्रकार भी साथ बैठते थे, मीडिया कर्मी भी, मंत्री भी, MP MLAs भी बैठते। बहुत अच्छा अनुभव था। सबकी एंट्री इजी हो जाती थी। अभी थोड़ी एंट्री मुश्किल हो गई है, लेकिन फिर भी हमारी शुभकामना है कि जो पत्रकार हमारे वहाँ जा रहे हैं कवर करने के लिए, आज गए, चूँकि पार्लियामेंट का आज पहला दिन है, तो मैं शुभकामना देता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि इतनी जल्दी उन्होंने नई पार्लियामेंट बनाई और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और उन सबको भी बधाई देते हैं जितने सांसद मंत्री जो आज इस नई पार्लियामेंट में बैठकर, और आज पहले ही दिन वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है, जो बिल 27 साल से पेंडिंग था, और मुझे लगता है कि बिल ज़रूर पास भी हो जाएगा। और जो महिला सशक्तिकरण की बात है इस सरकार की या पुरानी सरकारों की भी रही है कि महिलाओं को भी पावर मिले, तो वो हमें फलीभूत होते हुए लगता है कि बिल 1-2 दिन में 22 तारीख तक सेशन है, संभवतः पास हो जाएगा। सर, मैं आपका भी अनुभव लेना चाहूँगी कि पुराने पार्लियामेंट में आपका कैसा अनुभव रहा आप लोग, क्योंकि ये भी बोला जाता है पहले बहुत अच्छे से एंट्री होती थी और प्रधानमंत्री से लेकर सांसद के साथ आप लोग बैठते थे, चाय पीते थे, मगर अब वो चीज़ विलुप्त होते देखी जा रही है। तो इसमें क्या राय है आपकी? इसमें यह है कि बैठते थे नहीं बैठते थे वो बात अलग है। पार्लियामेंट इसलिए बनाई जाती है देश का गौरव की रक्षा करे और आम जनता के हित में करे। स्थिति ये है कि आज प्रधानमंत्री को हम बधाई देना चाहते हैं, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा लगाए हुए कलंक को मिटाने का काम किया और भारतीय संसद बनाने का। क्योंकि ये 1921 से लेकर 27 तक जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है। पुरानी पार्लियामेंट वो गुलामी के एक प्रतीक थी, पर प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से भी कहा था कि मैं इस देश के माथे पे लगे हुए गुलामी के हर प्रतीक को मिटाना चाहता। तो उन्होंने उस पर ये पहला महत्वपूर्ण काम किया। दूसरा महत्वपूर्ण ये काम किया कि वो देश को अपना नाम दिलाने के लिए 75 साल हो गए देश के लोगों को और पूरे विश्व को ये नहीं मालूम है इस देश का नाम क्या है। लोग कह रहे हैं अंग्रेज़ों ने कहा, इंडिया कहा, कोई कह रहा है कि वो इंडस उससे हुआ, पर जो देश का गौरवशाली नाम था वो भारत दिलाने का पहल प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा ये है कि आज महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल हो रहा है, वो बहुत ज़रूरी था, वो करने का काम था। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस संसद में आम जनता को क्या मिल रहा है। 75-76 साल हो गए आज देश को आज़ाद हुई। देश की आम आदमी को न शिक्षा है, न चिकित्सा है, न न्याय है, न शासन है। ये सब हो गया है दुकानदारी। एजुकेशन से लेकर चिकित्सा से लेकर ये दुकानदारी होगी। क्या ये संसद देश के आम लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, न्याय दिलाने में काम करेगी कि नहीं करेगी, इस पर महत्व। पक्ष और विपक्ष अपनी हनक और सनक दिखाने के लिए यहाँ पे ये जनता के जो भाग्य विधाता है ये भारत का, उसके दुरुपयोग न करें और देश के हितों में काम करें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो अपना संकल्प लिया था उसके अनुसार काम करेंगे।
सर मैं आपका भी अनुभव ज़रूर जानना चाहूँगी और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी कल जैसे कि मोदी जी ने बोला है कि G20 और चंद्रयान और उन्होंने नेहरू को भी याद किया, उन्होंने 70 साल की अपनी कामयाबी को भी गिनाया, उसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे आप बताएं, आप लोगों की सीनियर जर्नलिस्ट क्या सोच रहे हैं और जब आप लोग एक टेबल पे बैठते हैं तो कैसे आप लोग इस बात को लेते हैं और क्या बात करते हैं इस बारे में? इसमें कोई दो राय नहीं, जो ठीक है G20 अभी जो स्थिति है उसके अनुसार, इससे पहले भी भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो चुका है, कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुका है, तो ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन एक होता है एडवर्टीजमेंट और ये अपना क्या कहते हैं विज्ञापन वो देने का, वो अलग चीज़ है, वो राजनीति का क्षेत्र है, वो कोई बात नहीं, और ऐसा चलता है। पुराने संसद की जहाँ तक बात है, पुराने संसद ऐतिहासिक है, कोई ये डॉट नो डॉट जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ, लेकिन वो अंग्रेज़ का बनाया हुआ तो से सब कुछ है, प्रधानमंत्री निवास तक वो अंग्रेज़ का बनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, लेकिन वो ऐतिहासिक इमारत है, उसको ना ये सरकार ये गिराएगी और ना कोई भी सरकार आएगी उसको नहीं गिराएगी। वो ऐतिहासिक एक सिंबल है और भारत का एक बहुत बड़ा, इंडिया का बहुत बड़ा वो सिंबल है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, उसको कोई नहीं। वो उसमें कई इतने अच्छे फैसले हुए हैं जो पूरे देश के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। मसलन बांग्लादेश को मान्यता देने का यहीं से हुआ, मसलन ये पाकिस्तान के खिलाफ ये जो युद्ध हुआ था 1972 का, सो यहीं से हुआ था। 1962 में चाइना का हुआ था, तो इसी पार्लियामेंट में नेहरू रोए थे, और उस रोने के कारण ही लता मंगेशकर ने वो जो गाना गाया था वो आज नहीं हजारों साल तक वो गाना जीवित रहेगा। और ये तो ये जो भी हमारा ये पुरानी संसद है वो ऐतिहासिक एक धरोहर है, उसका नामो निशान कोई नहीं मिटा सकता। हाँ ठीक है, नए पार्लियामेंट बनाए गए हैं, कहा जा रहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बढ़ेंगे, अभी 543 है तो वो बढ़ कर के शायद 800 के आसपास करने का है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। लेकिन अब उसमें बहुत सारा है, और जहाँ तक महिला बिल का भी, ये महिला आरक्षण का बिल है, उसमें बहुत सारी अभी बाधाएं हैं, वो इतना आसान नहीं है। हर एक पार्टी, वो ठीक है, वो 30 साल पहले कांग्रेस ने उसको ये संसद में पेश किया था, राज्यसभा से पास था, लोकसभा में अटका हुआ था, लेकिन उस महिला आरक्षण बिल को ये खास करके जो लोकल क्षेत्रीय पार्टी होती हैं, जो छोटे दल हैं, जो एक राज्य तक सीमित है, मसलन समाजवादी हो या राजद हो या और शिवसेना हो, वो इतनी आसानी से इस महिला बिल को पास नहीं होने देगा। इसमें अभी बहुत पेच है, और उस पेच को ये दूर करने में अब कितनी सफलता मिलती है ये तो समय भी बताएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसान कहा जा रहा है। जो महिला बिल अभी लाया गया है और पास हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन लूँगी बस कि ये जो पुराना संसद है, उस इमारत का सरकार अब आगे क्या करेगी इस बारे में? सरकार ने पहले ही कह दिया कि उसको हम संग्रहालय बनाएंगे, जैसे अभी भी वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और बड़े बड़े महापुरुषों की स्टेचूज़ रखी हुई हैं, वहाँ पर इसी तरह स्टेचू स्थापित की जाएगी और एक संग्रहालय बनाया जाएगा। बल्कि मैं उसमें और ज़्यादा कहूँगा कि जो हमारी आगे आने वाली युवा पीढ़ी है, उसको ये दिखाना चाहिए कि हमारी संसद कैसे चलती थी, कौन कौन हमारे नेता हुए हैं, कौन कौन से महापुरुष हो रहे हैं। तो ये संग्रहालय बनेगा, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मोदी सरकार इस संग्रहालय को आम आदमी के लिए खोलेगा, तो आम आदमी को भी पता लगे, जिसने संसद को सिर्फ दूरदर्शन और टीवी पे और चैनल के माध्यम से देखा है, वो अंदर जाकर रूबरू देखेंगे कि कहाँ मंत्री बैठते थे, कहाँ प्रधानमंत्री बैठते थे, कहाँ स्पीकर बैठते थे, कहाँ राज्यसभा चलती थी और अंदर क्या क्या होता था, सेंट्रल हॉल क्या होता था। तो जब इस तरह का संग्रहालय आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा तो देश के लोगों को और अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये तीनों हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इन्होंने जैसे कि बताया कि जो सांसद भवन में इन्होंने जैसे करीबी से हर चीज़ को इन्होंने देखा है, और नए संसद में क्या कौन कौन से बिल पास होंगे वो देखने लायक है इन्होंने बताया, और उसमें सरकार कितना काम करती है और कितना इसका फ़ायदा मिलता है हमें जनता को, आम जनता को, वो देखने लायक होगा। कैमरामैन आमिर के साथ मैं वर्षा चमोली, न्यूज़ नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।